सदर को माज़ूल किया गया था और उसके बाद 24 मुहर्रम की मीटिंग में इंतखाबात अमल में आए थे और उन इंतखाबात में जो हज़रात को मुंतखब किया गया है, मैं आप हज़रात को उसकी तफसील बताता हूँ। उसकी तफसील ये है कि एडवाइज़र सैयद मोहम्मद रज़ा ज़ैदी साहब अल-मारूफ़ अली पाशा साहब, सदर मोहतरम सैयद हक़ायक़ अली ख़ान आबिदी साहब अल-मारूफ़ अब्बास नवाब साहब, नायब सदूर मुश्ताक़ हुसैन साहब अंजुमन परवान शबीर, सैयद हुसैन आबिदी साहब अंजुमन ओनो मोहम्मद, मीर जाफ़र अली साहब ज़वार अंजुमन शाह करबला, सेक्रेटरी सैयद शबीर हुसैन रज़वी अल-मारूफ़ मोहम्मद अली साहब अंजुमन कारवानी अज़ा, हैदर अब्बास आबिदी साहब अंजुमन ओनो मोहम्मद, लिखने में नाम की गलती हो गई थी, माज़रत ख़ाही करता हूँ मैं, और मीर जाफ़र अली साहब ज़वार अंजुमन। सेक्रेटरीज़ में सैयद सादिक़ हुसैन रज़वी साहब अंजुमन हैदर आल हिंद, गुरु काज़मी ख़दीम अमीर अली साहब छोटू, अंजुमन अली अकबर अमीर आगा साहब अता, और कोऑर्डिनेटर मुश्तबा मूसवी साहब है। खाजिन मोहम्मद आबिद अली साहब अंजुमन शहदा अली असगर, मोतमद नशर अशात ग़ुलाम पंजतन अंजुमन बाकरी, कन्वीनर सैयद शबीर अली रज़वी साहब, यूसुफ हुसैन साहब, मीर अशफाक़ अली ख़ान हुसैन नवाब साहब। एग्जीक्यूटिव मेंबर्स में अंजुमन असगरी क़ायम नगर के क़ासिम अली साहब और अंजुमन हैदरी कोहे मौला अली के नवाज़ुद्दीन साहब, ये अंजुमन के अहदेदारान हैं। मैं सबसे पहले गुजारिश करता हूँ सदर मोहतरम जनाब सैयद हक़ायक़ अली ख़ान आबिदी अल-मारूफ़ अब्बास नवाब साहब से कि वो दरमियान में तशरीफ़ लाएँ। आइए आप आइए। मैं गुजारिश करता हूँ जनाब मुश्ताक़ हुसैन छोटू साहब अंजुमन परवान क़ासिम से कि वो शहनशीन पर तशरीफ़ लाइए। सैयद हैदर अब्बास आबिदी साहब अंजुमन ओनो मोहम्मद, मारूज़ा करता हूँ मैं वो शहनशीन पर तशरीफ़ लाइए। सादिक़ हुसैन रज़वी साहब, मारूज़ा है कि वो शहनशीन पर तशरीफ़ लाइए। अंजुमन हैदरिया अली जान के फ़र्जंद से गुजारिश है कि वो भी शहनशीन पर तशरीफ़ लाइए। रोज़े अरबईन मुनक़द की गई है। अंजुमन के तमाम मोतज़रों का तारुफ़ भी कराया गया और जो रोज़े अरबईन जो अंजुमन गुरहान मातम का पुरसा देते हैं, मातम के ज़रिए पुरसा देते हैं, उन तमाम को मुकम्मल मातम का मौका दिया जाएगा। किसी किस्म का जबर तशद्दुद जैसा हर साल होता, जल्दी आगे बढ़ो मातम रोको नहीं। मातमी गुरु हैं नहीं तो मातम ही करेंगे, उनको मातम से रोकने की कोई वजह ही नहीं होती। सवाल ये है, मजलिस अपनी जगह है, गुरु का मातम का पुरसा अपनी जगह है। मातमी गुरु जब आप बोल रहे हैं, अंजुमन बोल रहे हैं, तो आपका काम, तो आपका सब्जेक्ट क्या है? मातम करना। आप उनको मातम से रोक रही है, कोई तरीक़ा ही नहीं है। मातम से क्यों रोका जा रहा है, इसकी कोई माकूल वजह नहीं बताई गई। सिर्फ मातम जल्दी ख़त्म करो, जल्दी ख़त्म करो, ये बात गलत है। उनको मुकम्मल मातम का मौका दिया जाएगा। मातमदार ख़ुद मातम करके एक वक्त आता है कि वो मातम अपने आप रोक देते हैं, ख़त्म कर देते हैं। इसमें जबर की बात नहीं है, मुकम्मल मौका दिया जाएगा। और तमाम अहदेदारों का तारुफ़ जनाब ग़ुलाम पंजतन साहब ने करा चुके हैं। मज़ीद ये कि 6 सितंबर अलावे सब्तख़ मुबारक में जो मीटिंग हुई थी, तकरीबन 25 अंजुमनों की तायद के साथ साबिक़ा सदर जनाब नजफ़ अली शौकत को माज़ूर कर दिया गया है। उसके बाद भी इन्हों मुख्तलिफ़ सरकारी महकमा जात और मोमिनीन को अपने आप को सदर बताते हुए गुमराह कर रहे हैं। आप लोगों को मैं आगाह कर रहा हूँ, ये साजिश से होशियार रहे। शुक्रिया, खुदा हाफ़िज़।
तमाम का बेहद ममनून व शुक्र हूँ जिन्होंने हमारी दावत कबूल करके यहाँ आने की ज़हमत गवारा की है। अब मैं गुजारिश करता हूँ परवाने कासिम के मुश्ताक हुसैन छोटू साहब से, क्योंकि एडवाइज़र साहब तशरीफ नहीं लाए हैं और शायद कुछ खलील है इस सिलसिले में तशरीफ नहीं लाए हैं। मैं अंजुमन और मोहम्मद के सदर जनाब सैयद अली रज़ा बेगम साहब से गुजारिश करता हूँ कि वो तशरीफ लाने से। भाई मुझे तकरीर तो करने आती नहीं, ना मैं तकरीर करने का आदी हूँ, मगर मौजूदा जो पोजीशन है इस वक्त 2020 के मुहर्रम के सिलसिले में जो मीटिंगें हो रही थी क़ानूनी तरीक़े से मरकज़ की जानिब से, ये मरकज़ियत से क़ानून से कोई लेना देना नहीं है। मादर हुसैन की दुआ है मातमदार, इंशाअल्लाह ता क़यामत तक मातम होगा हुसैन का। रोज़े आशूर जो गुमराह किया गया था, रोज़े आशूर हमको अलमे मुबारक से कोई कंसर्ट नहीं है, वो सरकारी अलमे मुबारक है। हमको सिर्फ़ हमारे मातमदार जो लाखों की तादाद में मातम करते थे रोज़े आशूर, डिस्ट्रिक्टों से आते थे, देहातों से आते थे, वो वक्त की तंगी की वजह से वो लोग पहुंच नहीं सके मातम के दौरान। हमको जो गाइडलाइंस दी गई थी रोज़े आशूर कोई अंजुमन अपने मकाम पे मातम, हर अपने अपने आशूर खानों में अपने मकामात पे मातम करें, कोई जुलूस में ना शरीक हो। ये सारी कौम जानती है, पेपर में आया था। साबिक़ा मरकज़ के सदर जनाब ये गाइडलाइंस पेश करे थे कि अंजुमन मातम नहीं करेंगी। उसके बावजूद अलमे मुबारक के पीछे 11 बजे गाड़ी आ गई उनकी, और इब्ने ज़हरा वावला कहते हुए कभी जो वीके इलाम के पीछे बीबी का आलम जहाँ से निकलता था, वो अलमे मुबारक के पीछे कभी उन्होंने मातम नहीं कराते थे अलावे बीबी से। उन्होंने मातम करते हुए बीबी के आलम के पीछे अपनी गाड़ी रख के इब्ने ज़हरा वावला का मातम करवाते गए जुलूस में। सारी दुनिया में ये पैगाम पहुँचाए कि शिया कम्युनिटी का सिर्फ वाहिद मैं एक ही आदमी हूँ जो मैं कर सकता हूँ, और हम जो मातम कर रहे हैं गली गली। और याद रखें आप लोग, आज जो हम मातम करते हैं, अंजुमनें जो मातम करती हैं, जो हमारे दरमियान में बुज़ुर्ग शख्सियत हक़ाइक़ अली अब्बास साहब एक ज़माने अरसे दराज से जो गोशों में आज़ादारी नहीं होती उस गोशों में भी जाके आज़ादारी करते हैं। ओनो मोहम्मद है, कारवान अज़ा है, परवान शब्बीर है, अंजुमन मासूमीन है, परवान क़ासिम है, और दीगर अंजुमन हैदरिया है, जो ज़माने दराज से मेहनत करते आ रहे हैं। ये सब के जज्बातों से खेला गया, मातम से खेला गया। फिर बताते हैं कि हम मरकज़ी मातमी अंजुमन के सदर हैं, हम ज़िम्मेदार हैं। ये मेरे समझ में नहीं आया, ये कौन सा सदर ऐसा होता? सदर का मतलब क्या होता? कम्युनिटी को लेके चले। आप रात के 2 बजे 3 बजे गाइडलाइंस पेश कर रहे हैं कि अंजुमन मातम के लिए बाहर नहीं आना, सब अपने अपने मुकाम पे मातम करना। फिर आप क्या साबित करें मातम करके? क्या आपका ये हक़ है मादर हुसैन को पुरसा देने का? आप ही एक ज़िम्मेदार हैं अंजुमनों के। अंजुमन के कोई ओहदेदार किसी आज जो तायीद कर रहे हैं उनकी बेवजह, जबकि वीडियो क्लिप में, वीडियो में, पुलिस के रिकॉर्ड में, सोशल मीडिया पे ये डिक्लेयर हो गया कि उन्होंने वक्त से पहले 10:30 बजे उस मुकाम पे हाजिर थे और कुछ नौजवानों को बाहर निकाला भी जा रहा था। इस बिना पे तमाम अंजुमनें मिल के ये फ़ैसला करें कि साबिक़ा सदर को हटाएं, एक बुज़ुर्ग शख्सियत को सदर बनाएं, जिसमें हम भी लब्बैक करें और अंजुमनें पूरे जितने अंजुमनें हैं माशाल्लाह से ये सब लब्बैक करें। अब उसके बावजूद हमको ये धमकियाँ दी जा रही है कि अब जो भी होगा क़ानूनी कार्रवाई। क़ानून का क्या काम है मरकज़ी मातमी ग्रोहान से? मातमदार को किसने रोका है? क़ानून नहीं रोका, पुलिस नहीं रोकी मातमदार को। किसी पुलिस का बयान नहीं है कि आप लोग मातम ना करें। अल्हम्दुलिल्लाह आप लोग देख रहे हैं आउट ऑफ एरिया खिलाई गोलकुंडे में हज़ारों की पब्लिक, लाखों की पब्लिक पैदल का जुलूस गया है, कोई पुलिस नहीं रोकी। चलो दारुशफ़ा है, डबीलपुरा पीएस है, रैन बाज़ार पीएस है, मीर चौक पीएस है, ये लोग को मालूम है शिया कम्युनिटी यहाँ है। आउट ऑफ एरिया कुलसुमपुरा गोलकुंडा पीएस, वहाँ पे हमको रोका नहीं गया, हमको कोऑपरेट किया गया। हमको हमारे एरिए में, हमारे घर में हमको रोका गया मरकज़ के नाम से, और हम इंशाअल्लाह कभी इसके पाबंद नहीं होंगे और होना भी चाहिए, क्योंकि नौजवानों के खानों पे है आज़ादारी। हम क्या दे के जाएंगे बुज़ुर्ग?
अब ये बुज़ुर्गों से हमको कुछ सीखना है तो ये लोग ऐसा इत्तेहाद बना के जाएँ, आने वाली नस्लों के खानों पे ऐसी ज़िम्मेदारी दें कि मादर हुसैन में किसी किस्म की खलल बर्दाश्त नहीं करेंगे। हम हुसैन के मातम में हम किसी किस्म से बर्दाश्त नहीं करेंगे, चाहे वो कोई भी रहे, चाहे कोई भी रहे, पुलिस रहे या हमारे दरमियान में छुपे हुए लोग रहें जो मातम के ख़िलाफ़ है, हम उनको बर्दाश्त नहीं करेंगे। और इंशाअल्लाह ताला इस मरकज़ को आप लोग ने कामयाब किया है, तमाम अंजुमनों ने मिल के हर किस्म से इसमें काम करा जाएगा। और रोज़े अरबाइन के जुलूस में भी ये कहा जाता बकौल सदर साहब के, अभी चलिए चलिए सामने चलिए, एक दिन तो मिलता है शब अरबाइन, तमन्ना है ज़ैनब था अरबाइन मेरे भाई का धूम से हो चैलूम। हम मातम करते हैं, पुलिस वालों को भिजाया जाता है, कम्युनिटी के लोगों को भिजाया जाता है कि आप आगे बढ़िए, आप आगे बढ़िए। क्यों बढ़े आगे हम? ये हमारी पूजा है, ये हमारी इबादत है, कानून भी बताता है ये चीज़। हमारी इबादत से हमको रोका क्यों जा रहा? टाइम क्यों फिक्स किया जाता है? होने दो। जब कसरत नहीं थी मजालिसों की, मातमदारों की, उस ज़माने में 5 बजे अलम मिलते थे, ठीक है। आज कसरत हो गई, एक घर में 5 आदमी निकलते हैं कम से कम। पहले एक मजलिस हुआ करती थी, आज वो घर में 5 मजालिस होते। उस मजालिस को रोकेंगे आप? मातमदार को रोकेंगे? 9 बज जाते हैं, बजने दीजिए। 10 बजते हैं, बजने दीजिए। किसकी इबादत कर रहे हैं? हम मातम कर रहे हैं, अपने आप को मार रहे हैं, हम किसी को तकलीफ नहीं पहुंचा रहे। क्या वो उसमें कोई मुकर्रर किया गया है टाइम 5 बजे मिल जाए अलम? कोई तारीख़ है, कोई रिवायत है? किसी किस्म से कोई खौले मासूम है जो अलम 5 बजे मिलना था 5 बजे मिल जाए? ये अंजुमनें चली जाएँ, अंजुमनें चली जाएँ, अंजुमनों के सुदूर परेशान हो जाते हैं, मातमदार परेशान होते हैं। जो देहातों से आते हैं अंजुमनें मातम करने के लिए, लोग आते हैं मातम करने के लिए, जिसका कोई अंजुमन से कंसर्ट नहीं होता, कोई परवाने कासिम से, कोई परवाने शबीर से, कोई यानो मोहम्मद से, कोई मासूमीन से, किसी का कंसर्ट नहीं रहता। वो लोग आते हैं अपनी सीनाजनी करने के लिए, पुरसा देने के लिए आते हैं। 5 बजे उनका मातम ख़त्म करवा दो, 4 बजे इन्हों ख़त्म कर दो, 5 बजे इन्हों ख़त्म कर दो। रीज़न क्या है इसका मातम ख़त्म करने का? वजह क्या है इसकी? हर कोई मातम करे। 1 बजे जुलूस निकलता है, इख्तिताम तक 9 बजे तक पहुँचता है। हर साल पुलिस को इन्वॉल्व किया जाता है, पुलिस को ये बताया जाता है कि ये टाइम पे अलम मिल जाए। क्या करेंगे आप घर में जाके? मेरी आप लोगों से दरख्वास्त है, अगर कुछ गलती हो चुकी है मुझसे, मैं बेहद माफ़ी चाहता हूँ। मुझे बोलना नहीं आता है, फिर भी बोलने की कोशिश किया हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह आज पूरे अंजुमन सदर के साथ तायद कर रहे हैं हम अब्बास नवाब साहब की, और बुज़ुर्ग शख्सियत है इस वक्त कौम में। आप लोग सब मिल के इनकी तायद करें और किसी से डरने की ज़रूरत नहीं है। ये अज़ाए हुसैन किसी के बाप की मीरास नहीं है। आज़ादारी सबका हक़ है। आज़ादारी हम बनाते हैं सदर, हम बनाते हैं सदर, और सदर से अंजुमनें नहीं चलती, अराकीन से सदर होता है, अंजुमनें चलती हैं अराकीन से। कोई सदर ये ना समझे कि भाई हम ये कर दें, हमको फ़लानी जगह ये होगा। अपने अपने अराकीन से भी मेरे को मैं मारोजा करूँगा कि वो जो सदर अगर कोई गलत काम करता है, किसी की गलत तायद करता है, तो उसके बारे में बात करें, उसको भी फोर्स करें। हक़ क्या है? मातम से रोका गया, हमको शख्सियत से नहीं रोका गया, हमारे ज़मीरों से खेला गया, अक़ीदत से खेला गया। किसी की मीरास नहीं है। और हर अराकीन और हर अंजुमन के सदर की ये ज़िम्मेदारी है कि अपने बच्चों को, अपने अराकीन को सही मशवरा दें, सही चीज़ पे काम करो। खुदा हाफ़िज़। और पहले अक़ीदे का लिहाज रखना है, उसके बाद कोविड-19 जो है उसके पूरे गाइडलाइंस फॉलो करेंगे हम इंशाअल्लाह ताला। 10 मुहर्रम को आप लोग देखे हैं, मातमदारों को बहुत तकलीफ़ हुई है। बहुत हमको कोई प्रोग्राम नहीं था कि ये कह दिया गया था कि सिर्फ अलम मुबारक बरामद होंगे, मातम नहीं होगा। तो हम लोग तकरीबन अंजुमन, मैं सुना भी हूँ खुद, हम मेरी अंजुमन हमारे आशुखानों में, घरों के पास हम इंतज़ाम कर लिए थे। लेकिन माशाल्लाह जो मेरे मौला चाहते वो कोई क्या चाहता, सब रोकना चाह रहे थे। शादी सलामुल्लाह अलैहा सबको निकलने के लिए कहा और पूरे मातमदार रोड पर थे। मैं भी टीवी देखा, सो रहा था, मुझे घर में उठाए, मैं भी लब्बैक या हुसैन बोल के निकल गया और मातम का मौका मिला मुझे भी इस साल, वरना हम भी खूनी मातम नहीं करते थे। इंशाल्लाह मेरे मौला के करम से हम भी कर लिए, खूनी मातम भी कर लिए, करा दिए बग़ैर माइक के। कभी ज़िंदगी में बचपन से मैं रिक्शे पर ठहर के पढ़ता था, मैं माइक एक रिक्शा रहता था, अकेले पढ़ते थे हम।
उससे भी गए गुजरा हो गया था इस साल, मगर हम अक़ीदे से करें मातम। ना माइक था, ना परचम था, ना DCM थी, ना अरख था, ना ब्लेड्स थे, अल्हम्दुलिल्लाह मगर सब इंतज़ाम हो गया। मौला करम है, इमाम ज़मान अलैहिस्सलातु वस्सलाम मातमदारों को भरपूर मौका दिए और हम दिल सेर होकर मातम करें। चाहा कुछ और, हुआ कुछ और। अफसोस ये है कि अपनी अना के लिए कुछ लोग पुलिस से क़रीब होकर, ये प्लानिंग हो गई थी पहले, मुझे ये इल्म है कि प्लानिंग रात में ही प्लानिंग हो गई थी और जिनको मालूम था तो उनका फरीज़ा था, अगर मातम से मोहब्बत रहती मातमदारों से कम एक मैसेज छोड़ देना था कि आप लोग निकल जाएं, जो हाथ देखा जाएगा। क्या होता था, पुलिस जेल में डालती थी, तो अब तैयार है। अब तकरीबन लोगों के नामा है कि पुलिस स्टेशनों में, मेरा भी नाम 3 जगह है। मैं बोला मुझे फ़ख्र है, कोई जुर्म नहीं करे हम, कोई लड़ाई झगड़ा नहीं करे, चोरी नहीं करे, कुछ नहीं करे, इसके लिए फ़ख्र है हमें। तो हम तो यही सोचे थे कि अगर खुदा ना खास्ता आलम मुबारक अगर नहीं निकलेंगे तो हम रोड पे निकलेंगे और जेल भरो मुहिम करेंगे, हम ये सोचे थे। लेकिन मेरे मौला ने चाहे, मातम भी दिला दिए, आलम मुबारक की बरामद हुई। अब ये है कि हाथी नहीं था, कोई फ़र्क नहीं पड़ा हाथी से हमको, वही सवारी की शान थी, वही मजमा था। माशाल्लाह बहुत अक़ीदत से जुलूस निकला। पहले मेरा मारूज़ा है कि तमाम अंजुमने अब इंशाअल्लाह ताला ये मरकज़ मौला चाहे तो स्ट्रॉन्ग हो जाएगा इंशाअल्लाह ताला। और एक मारूज़ा है, ये देखने में आ रहा है कि कुछ अंजुमने जा रही हैं, फिर आ रही हैं, जा रही हैं, अच्छा नहीं मालूम हो रहा है, हमें भी शर्म आ रही है। कहीं भी रहो, एक जगह रहो, डट के रहो, कोई कुछ नहीं बिगाड़ने वाला है। हमारे इमाम ज़माना हमारे वारिस है, इंशाअल्लाह सब साथ दीजिए। और जो गलतियाँ दोहरा है उन्होंने यहाँ पर गलतियाँ वो नहीं होंगे इंशाअल्लाह। सब साथ अब्बास भाई का देंगे, हमारे सरपंच है अब्बास भाई, सीनियर है, तजुर्बेकार है, इंशाअल्लाह ताला अच्छे तरीक़े से लेके चलेंगे मरकज़ को, मुझे यकीन है। और हम सब साथ देंगे इंशाअल्लाह ताला। अरबईन के रोज़ तमाम अंजुमने आपस में इत्तेहाद से एक दूसरे का लिहाज पास रखते हुए आगे बढ़ें। और जो भी टाइम देंगे हमारे सदर साहब, टाइम मुयन किया जाएगा, 9 बजने दो, 12 बजने, जो भी टाइम दिया जाएगा उसको फॉलो करेंगे। मैं 12 बजे बोल रहा हूँ, ऐसा होगा नहीं, जो भी टाइम दिया जाएगा इंशाअल्लाह उसको हम फॉलो करेंगे, ताकि क्योंकि लोग दूर दराज से भी आते हैं, आलम मुबारक मिलने की जो मंज़र है वो देखना चाहते हैं, तो उसका भी थोड़ा लिहाज रख लेंगे। जो भी टाइम आप लोग देंगे इंशाअल्लाह ताला हम भी फॉलो करेंगे, मेरे साथी अंजुमना भी फॉलो करेंगे इंशाअल्लाह ताला। बहरहाल अगर किसी को कुछ बुरा दिखाए तो मैं माज़रत चाहता हूँ और आप लोगों का शुक्रिया अदा करता हूँ। खुदा हाफ़िज़। सेक्रेटरी और अंजुमन कारवान अज़ा के सदर मोहम्मद अली साहब से कि वो अपने ख्यालात का इज़हार करें। खत्म हुआ इस साल। और दूसरी बात जो है, हमारे अकायक अली साहब, अब्बास भाई, हम बचपने से देखते आ रहे हैं इनको, हर अदादारी में, हर चीज़ में, हर वक्त आगे रहने वाले हैं। वो है 2 महीने 8 दिन क्या, साल के 12 महीने जश्न मजलिस हर जगह आगे रहने वालों में से हैं हमेशा। और दूसरी चीज़ ये है कि ना इन्हों कभी पाकिस्तान जाते, ना ऑस्ट्रेलिया जाते, ना कनाडा जाते। साल के 12 महीने हमारे दरमियान में रहने वाले हैं। और इस साल जो अरबईन का जुलूस है इंशाल्लाह बहुत अच्छा निकलेगा। मातमदारों की नीयत फिर सामने आएंगी इस साल भी, और बहुत खुल के मातम होगा और कोई जल्दबाजी नहीं होंगी इंशाल्लाह। जी, खुदा हाफ़िज़। हुज़ूर इकराम, आप हज़रात से मुखातिब होने को शरफ हासिल हुआ। आप हज़रात ने नायब सदर अंजुमन मरकज़ी मातमी रूहान जनाब हैदर अब्बास आब्दी साहब और जनाब मुश्ताक हुसैन छोटू साहब, सदर साहब, सभी को आपने समाअत फरमाया और सभी ने मुद्दे पे गुफ्तगू की। और मैं भी 1, 2, 4, 5 मिनट आप हज़रात से गुफ्तगू करना चाहता हूँ। अगर आप लोग बर्दाश्त करना चाहते हैं तो एक आवाज़ बुलंद सलावत पेश करें। इजाज़त है भाई। हज़रात मोमिनीन, हुज़ूर इकराम,
अंजुमन मरकजी मातमी ग्रोहान एक सिर्फ अंजुमन का या इदारे का नाम नहीं, ये एक ताकत का नाम है, आज़ादारों की आवाज़ का नाम है। शहर हैदराबाद, शहर दक्कन के एक आज़ादारों की आवाज़ का नाम इस इदारे का है और सिर्फ ये इदारा नहीं है। और ज़माने क़दीम से, जैसे कि हैदर भाई कह चुके हैं, और बहुत सारी बातें जो मैं कहना चाहता था हो गई हैं, और जो बातें नहीं है मैं वो कहना चाहता हूँ। बहुत अच्छा है कि कम वक्त में बातें हो जाएं। हजरत, मैं ये चाहता हूँ कि जहां पर तमाम आज़ादारों की ताकत एक हो, तो सिर्फ जुलूस पे, मातम पे या मजलिसों के प्रोग्राम और तरतीब पे, ताक़ीद व तक़द्दुम पे बात ना हो, हमारे मसाइल पे भी बात हो। अभी पाकिस्तान में शियों के खिलाफ मुनज़्ज़म साजिश हुई। आप ये बताइए, हिंदुस्तान की बदतनासुब आबादी अगर देखा जाए तो हैदराबाद तीसरा बड़ा शहर है शियों का। पहला लखनऊ, दूसरा बॉम्बे और तीसरा हैदराबाद। आप ये बताइए, इतनी बड़ी आबादी और यहाँ पर आज़ादार मौजूद होते हुए क्या इस एहतजाज के खिलाफ गवर्नर के यहाँ पर मेमोरेंडम पेश किया गया? नहीं। उसकी वजह हम सिर्फ अब तक ये समझते आए हैं, अब तक हम सिर्फ ये समझते आए हैं कि एक इदारा है, एक तंजीम है जहां पर सब सुदूर जमा हो। भाई अरबईन का जुलूस इतने बजे निकलना है, आपके पीछे आप निकलना है, आपके पीछे आप निकलना है, आप 6 बजे ख़त्म होना है, आप 5 बजे ख़त्म होना है, और साल में 2 मीटिंग। हम अभी तक यही चलाते आए। मैं ये चाहता हूँ, मेरी ये तजवीज़ है, सदर साहब आप भी गौर फरमाएँ और तमाम सुदूर भी, कि हिंदुस्तान ही नहीं, पाकिस्तान ही नहीं, दुनिया भर में जहाँ जहाँ भी शियों के खिलाफ साजिशें होती हैं या बेजा कत्ल किया जाता है। अभी सऊदी अरब में धमाका हुआ, 4 शिया शहीद हो गए और कई जख्मी हैं, शदीद अलील हैं, दवाखाने में ज़ेरे इलाज है, उसके खिलाफ भी एहतजाज नहीं हुआ। तो मैं ये चाहता हूँ कि ताकत के तौर पर हम लोग एक हों और एक आवाज़ बनकर जब भी कोई ऐसा मसला दरपेश हो उसके लिए आवाज़ बने। और ये जो बॉडी बनी गई है, ये जो बॉडी बनाई गई है, और तमाम सुदूर एक हैं, जैसे कि अर्ज हो चुका है, फिर मैं अर्ज कर दूं, मेरा भी अकीदा, ईमान और नजरिया यही है कि अंजुमन छोटी और बड़ी नहीं होती, अंजुमन अंजुमन होती है। और मातमदार मौला हुसैन के सिपाही हैं। ये मातमी नहीं है शह मशरक़ैन के, ज़ेरे अलम खड़े हैं सिपाही हुसैन के। और मातम हुसैन गम की अलामत नहीं, फतह का ऐलान भी है। इसके साथ साथ गम के साथ साथ हम सीनों पर मार कर हुसैनियत की फतह का ऐलान भी करते हैं। बहरहाल अल-मुख्तसर कहना बहुत है और वक्त कम है, दामन वक्त में गुंजाइश नहीं, तो मेरी जो तजावीज़ है उस पर गौर फरमाएं। और अगर ये मजबूरियां हैं कि मरकज़ी अंजुमन मातमी ग्रोहान के बैनर तले ये चीज़ें नहीं की जा सकती, शियों की आवाज़ें बुलंद नहीं की जा सकती, तो कोई और इदारा बनाए, कोई और ऑर्गेनाइजेशन बनाए, कोई और जमात बनाए जिसके तहत ये सब चीज़ें किया जाए कि भाई हैदराबाद के शियों के आशुर खाने जात को मुनहदिम कर दिया जाता है, कोई काबिज़ीन काबिज़ हो जाते हैं, उसके लिए कोई आवाज़ नहीं उठती। कोई कोई गोशों से कोई है, ऐसा नहीं कि कोई भी नहीं है, कुछ लोग हैं जो बेचारे सिंगल और आज़ादाना तौर पे वो लोग बेचारे कोशिश कर रहे हैं, लेकिन एक एक आदमी की आवाज़ बनिस्बत ज़्यादा आदमियों की आवाज़ कमज़ोर होती है। तो मेरी ये तजवीज़ है कि आप लोग एक हों, एक हैं, मगर मसाइल के लिए एक हों। शियों पर जब जुल्म होता है तब एक हों, जब भी हमारे आशुर खाने जात, हमारे मसाजिद पर, हमारी इबादत गाहों पर काबिज़ीन कब्ज़ा करते हैं और उसे मुनहदिम कर दिए जाते हैं, तब एक हो, तब एक आवाज़ बनकर आगे आए। अलैकुम सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। खिलाफ सीमा को भी करे हैं, शासकीय भवन को प्रसाद दिए हैं। ये हैदराबाद से प्लेटफॉर्म से एक ही मैसेज गया है कि कोई अंजुमन नहीं, हुसैन की हुई है।
ये सब हुसैनी हैं और हुसैन के मातमदार हैं। कोई अंजुमन नहीं, कोई बैनर नहीं। अल्हम्दुलिल्लाह सदर साहब नजफ अली शौकत साहब का मैं क्या कहूँ कि 9 मुहर्रम की रात तक मैं इंतज़ार करता रहा कि कुछ गाइडलाइन आएगी, क्योंकि अंजुमन मातमदार ने एक बार अलम बीबी के हमरा हमारी शब्द से मातम करती है और हम उनका इस्तेमाल करते हैं खमजली से। ये साल हम महरूम हो गए, क्योंकि हमें ये कहा गया कि भाई बाहर मत निकलें, तो हम हुकूमत की पाबंदी करें, लेकिन हमारे साथ जो है फरेब हुआ है। मरकज़ हमारे साथ फरेब करें, बस हम इसी ताल्लुक से वो मरकज़ छोड़कर हम अब्बास नवाब की लायक करें। वो मरकज़ से हमारा कोई ताल्लुक नहीं है, वो चाहे कुछ भी कर ले, हम अब्बास नवाब साहब की लायक करते वो मरकज़ नहीं है, वही मरकज़ खत्म हो गया, हैं। वो मरकज़ बस मेरा मारूदा अर्ज यही है कि 10 साल पहले सैयद मोहम्मद रज़ा ज़ली साहब इस मरकज़ी मातमी गुरुवान के सदर थे। फिर बीच में कुछ विश्वास की वजह से बोले कि भाई अली पाशा आप मरकज़ में इस साल नया सदर बनेगा। फौरी अली पाशा ने कहा कि मैं सब अंजुमनों के साथ हूँ, अगर वो मुझसे राज़ी है, मुझे फिर से बनाना चाह रहे हैं तो मैं सदर बनूँगा, या इसके बदले में कोई दूसरा सदर चुनना चाह रहे हैं तो मैं उस पर भी राज़ी हूँ। ये मोमिन की पहचान है। मोमिन की ये पहचान ही है जो सारे अंजुमनों को खूनी मातम से महरूम रखे। इससे मैं वो सब खिलाफ हूँ और मैं वो हूँ, और इस मसले में मेरे कुछ इतने जज्बात आते हैं कि मैं बयान नहीं कर सकता। और यही शौकत साहब आते कब हैं अंजुमनों को आगे बढ़ाने, जबकि 9 बज रहे, जब आके कहते हैं कि सादिक साहब आगे बढ़िए, तो मैं उनसे एक सवाल किया कि भाई आप 2 बजे से कहाँ थे? आप शुरू से आपका काम है, जब मरकज़ी गुरुवान के सदर है तो आपका काम ये रहता है कि शुरू से यहाँ आए, अरे मुबारक कब आते हैं, कितनी देर मौला है तो इंतज़ार करते हैं, वो आप आके देखना आपका काम है। आप 9 बजे तक तो गायब हो जाते हैं, जुलूस में नज़र नहीं आते हैं। अब आखिरी टाइम आके बोलते हैं कि आगे बढ़ो, और आप पुलिस को बोलते हैं, ACP DCP सर्कल साहब को बोलते हैं कि लोग आगे बढ़ाओ। इस शिया ने हैदर करना के जुलूस में पुलिस का क्या काम है? उनका मदाखलत क्यों होता है? क्यों आप बोल के मदाखलत कराते हैं? आगे चल के आप तो हार्ट पेशेंट है, आपको कुछ भी हो सकता है। आगे वो मैं भी बोल चुका हूँ, मेरी भी उम्र हो गई है, मेरे भी कुछ भी हो सकता है, मरना सबको भरा है। आज आप पुलिस को इसमें रखेंगे, आगे चल के नौजवान बच्चे जो अंजुमनों को लेके चले हैं उनके लिए बहुत नुकसानदेह बात है। आपको 5 साल से बोल रहे थे आप सदन से हट जाइए, आप हट रहे नहीं। फीविल का जैसा शीशा टूट जाता है तो लगा के छिपाते हैं, वैसा आप चिपके हुए हैं। क्यों है भाई? आप क्यों है? आपको जब सारे अंजुमन ये बोल रहे हैं कि शौकत अली नदर साहब आप हट जाइए, आप नहीं हट रहे, तो इसकी वजह क्या है? क्या आप मरकज़ी अंजुमन मातमी गुरुवान के आप क्या बाहर जगह हैदर बोल हमारे कारवान आज़ा के सदर साहब बोले हैं कि ऑस्ट्रेलिया जाते हैं, पाकिस्तान जाते हैं, क्या आप मरकज़ के सदर है बोल के वहाँ से कलेक्शन करके आ रहे हैं आप यहाँ हैदराबाद में? क्या बात है शौकत साहब, क्या बात है? आप मरकज़ के सदर होते हुए आप अंजुमनों के साथ कोई आप इंसाफ नहीं कर रहे हैं। जब भी कर रहे हैं नाइंसाफी कर रहे हैं। अगर आपको बात करना है तो आप आइए, हम लोग को भी मैसेज दीजिए कि आइए मीटिंग है, हम सारे अंजुमन के सदर आते हैं, आप सबके सामने बात कीजिए। आप अपने फेवर के 2, 4, 5 अंजुमनों को लेके जो आपके फेवर में है आप उनको बोल रहे हैं, आप जो भी है, अरे हमारे सामने बोलो साहब आप, अरे हम बात करते हैं, आपसे बात करते हैं। आप 50 साल से बोलते हैं कि मैं
बीबी कलाल साहब को कहाँ है आपके 50 साल, कहाँ से करते आप सवाल फन की दुकान से हम मातम करके अलाइफा खत्म करते आप। अंजुमन हैदर अलीम 1978 में खुली। 10 मुहर्रम को हम लोग मंडी से रहते थे। जब बुरहान जब हटरे ने हमको ठहरा कर दे रहे तो हम बाद में एक डिसीजन लेके अलीगढ़ में पुरानी होली से हम ले रहे और अरबईन को मंडी के घर से हम ले रहे मातम। अरे आप जब मरकज बने हैं हर अंजुमन से इंसाफ करिए। आपके जो फेवर के अंजुमन है वहाँ तो कुछ नहीं बोलते, आप दूसरों को आगे बोलते आगे बढ़ो। अरे मैं बोला शौकत भाई कैसा बढ़ते शौकत भाई, अंजुमन अलबाद आगे बढ़ेंगे तो हम बढ़ेंगे ना, हम बढ़ेंगे तो पीछे पहाड़ा शबीर बढ़ेंगी। आप मेरे को चलो चलो बोलते क्या मैं घुस जाऊँ क्या जाके? हाँ मैं माफी चाहता हूँ, मेरे बातों बहुत ही सही रहते और मैं बोल रहा हूँ मैं किसी के बाप को डरने वाला नहीं हूँ। मेरा नाम सादिक है, सच और किसी की चालबाजी नहीं करता हूँ, किसी के नहीं करता हूँ। मेरा आगा भाई बोले तो इस बात के सामने करके छोटू भाई को बुरा और छोटू भाई के सामने अंदर आगा को बुरा। अल्लाह गवाह है, गाजी अब्बास गवाह है, ये मेरे फितरत में नहीं है। अगर मैं बुरा छोटू भाई के सामने बोलूंगा इनको तो पीछे भी कुछ बुरा बोलूंगा। मेरा ये उसूल है। आगा शौकत साहब क्या कहते हैं हर एक चीज के सामने चीज ऐसी बात करते हैं कि मैं बता नहीं सकता हूँ। जैसा वो आदमी हटेगा वो फिर इसकी बुराई करते हैं। मैं मेरे बातों से अगर किसी को बुरा लगा है तो मैं बेहद माफी चाहता हूँ। बस इतना ही कहना चाहता हूँ। सैयद वक़ाए खलीफा अवैधी अलमारूफ अब्बास नवाब इस बात की वजाहत कर रहा हूँ कि आज इसमें यह मीटिंग जो बज़मान इंतज़ामात अरबईन मुनक़द की गई है और साथ तमाम अहदेदारों का तारुफ भी कराया गया है। सेक्रेटरी अंजुमन के तकरीबन तमाम अंजुमन और गुरुआन शरीक रहे। इस मीटिंग में सब ने तायद करते हुए कहा कि अंजुमन जो भी रोज़े अरबईन मातम करते हैं उन्हें मातम का मुकम्मल मौका दिया जाएगा, किसी किस्म की रुकावट ज़बरदस्ती नहीं की जाएगी। और साथ में 6 सितंबर अलावा सतह मुबारक में जो मीटिंग का इनेकाद अमल में आया था जिसमें ज़ायद 10-25 अंजुमनों ने तायद की कि साबिक़ा सदर नजफ़ अली शौकत को बज़मन आशूरा के जो वाक़यात हुए उस ज़मन में इनको हटाया जाए। देखिए ये अलम मुबारक जो है ना कुतुबशाही दौर का है। इस अलम मुबारक को स्टार्ट करने वाले कुतुबशाहों की जद्द माजदा हयात बख्शी बेगम ने स्टार्ट किया है। ये अलम मुबारक पहले किले गोलकुंडा में स्टार्ट होता था, वहाँ से जो है ये डबिलपुरा अलावे बीबी में मुंतकिल हुआ। ये 1 बजे बरामदी और असर के टाइम अलम ठंडे होने की जो रिवायत है ये मख्तल के पेश नज़र ये वक्त मुकर्रर किया गया है। इस वक्त को ना खुतबशाही दौर में ये वक्त को तब्दील किया गया, ना आसफशाही दौर में इस वक्त को तब्दील किया गया। इसकी वजह क्या है? आप नवाज समात फरमाते हैं दी बशीर ने रो के ये सदा लुट गए अरम मर गए हुसैन। इसमें एक शेर है, जोहर तक तो सब साफ घर हुआ, असर को कटा शाह का गला। इसलिए जोहर के टाइम ये अलम बरामद होकर आशुखाना सुनसान हो जाता है और पीछे फौलादी जो अलम है 3 अलम, एक शहजादे खासिम, एक हज़रत अब्बास, एक अली सलाम के नाम के अलम है जो अहले हुनूद उठा के पीछे भागते हुए चलते हैं। ये रिवायत है और अलम मुबारक के सामने जो है माही मरातब और नशान रहता है। ये शाही फौज शाही मरातब है। ये जब बादशाह वक्त निकलता था, शहंशाह निकलता था, ये उसकी पॉलिटिंग है, उसका ऐलान है आमद का। ये तो दो जहाँ की मालिक नहीं है, इसके सामने ना पॉलिटिंग है ना वे अलम मुबारक है। वक्त से पहले अलम ठंडी के किनारे असर को जो अलम ठंडा होता है ये एहतजाज है यजीयत के ख़िलाफ़।
जो फराज से इमाम सल्लम के खैमे हटाए गए थे तराई से, ये नदी आज जो हालत में है ये साबिक़ा इस हालत में नहीं थी। ये नदी वो नदी है जिससे हैरात में तुग़यानी आई थी, इसलिए पानी के किनारे ये अलम ठंडा होता है। ये 400 बरस की रिवायत को तब्दील करने की वजह समझ में नहीं आई। ना 11 बजे 10:40 को अलम मुबारक बरामद हुआ, ना पुलिस के तरफ से ऐसी कोई पाबंदी हमारे सामने लगाई गई, ना गवर्नमेंट की तरफ से। ये किसकी ईमान पे हुआ? ये तमाम बात मोमिनीन इसकी मातमदार इसकी तहक़ीक़ कर लिए और इसमें तमाम दोषी जनाब शौकत अली नजफ़ को करार दिया गया, इसलिए इनको माजूर कर दिया गया और मुजअख़िर को तमाम की अक्सरियत के साथ मुंतखब किया गया है। बस ये वजाहत मैं आप तमाम हज़रात के सामने कर रहा हूँ। इनको माजूर करने के बावजूद भी इन्हों सरकारी महकमा जात और मोमिनीन और गुरुआन को मुगालता कर रहे हैं, धोखा दे रहे हैं कि अभी मैं सदर बाकी हूँ। ये खुदा जाने इनकी क्या नीयत है, क्यों नहीं हटना चाह रहे हैं, इसके पसे पर्दा क्या बात है, वो मौला बेहतर जानते हैं। बस शुक्रिया, आप लोगों को जहमत दिया, माफ़ी चाहता हूँ। इससे पहले भी साबिक़ा मरकज़ थी मगर क्या कभी बोल प्रेस रहे हैं? कॉन्फ्रेंस नहीं करी, तो ये टाइम प्रेस कॉन्फ्रेंस करने का मतलब साबिक़ में जो सदर थे उन्होंने कभी प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं किए, अब क्यों कर रहे हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस बोल रहे हैं? इसलिए कर रहे हैं, साबिक़ा नहीं किए। मोमिनीन को धोखा देने का बेहतर तरीक़ा यह है, मीडिया को इस्तेमाल किया जाता, प्रेस को इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन हकीकत कुछ और होती। मुताल्लिक़ा लोग जो आपसे ऑब्जेक्शन कर रहे हैं, जो आपसे मुतज़र है, उनके सामने बैठ के क्यों नहीं बात कर रहे हैं? आप कमरों में मीटिंग कर रहे हैं, आपके भाई सवाल करते हैं, आप जवाब देते हैं। या इतने हैं कौन मेरे रिश्तेदार हैं, आप सवाल करें, आप मेरे से रिश्तेदार है नहीं है, आपके सवाल का मैं जवाब दे रहा हूँ। आप भाई को बिठा के भाई सवाल कर रहे हैं, आप जवाब दे रहे हैं। यह है मीडिया प्रेस का ये काम होता है। यह नहीं है आज़ादाना काम करो, मोमिनीन के सामने मातमदारों को सामने रख के बात करो। उन लोग सवाल करते हैं, उसका जवाब दो आप। जैसा मैं बोल रहा हूँ 10:40 को अलम खुला है। और कोई सवाल है? आपके मरकज़ क्या काम करेंगे? अंजुमनों में साथ रहेंगे या नहीं तो और कुछ और करेंगे? ये मरकज़ मातमदारों का है, जहाँ मातम की बात आएंगी मरकज़ बराबर मातम करेंगे। इसके अलावा कौम की बेबूदी के जो भी काम है जो मरकज़ कर सकता है वो बराबर ख़त्म अंजाम देंगे। जैसा आपस में गुरुओं में ना इत्तेफाक़ी है, मरकज़ पूरी कोशिश करेगा उनका नज़ा ख़त्म हो जाए। ये तमाम ये नहीं बल्कि उलमा और ज़ाकिरीन के मसले में भी मरकज़ इन्वॉल्व होकर उनकी मदद करेगा। अब क्या करेगा बोले तो ये वक्त बताएगा क्या सवाल होने वाला है, क्या काम है, क्या करना है। ये क़ब्ल वक्त तो नहीं बोल सकता ना भाई। लोग जो है ना उनका बाइकाट इनका बाइकाट बोल रहे हैं, हम बिल्कुल बाइकाट आप करो, अगर माखुल वजह है तो करो, नहीं तो शख्सी दुश्मनी में बाइकाट नहीं करना। आज़ादारी का मामला है, मातम का मामला है, उसमें मुजाहमत होता है, मजाकत करके बोलेंगे सत्या है गलत क्या है वो तय करेंगे। यही कर सकता है मरकज़। ज़ाती मामलात में मरकज़ आपके हमारे ज़ाती किसी के मामलात में मरकज़ इन्वॉल्व नहीं हो सकता। जैसा जो है जायदाद के झगड़े रहते, लोग अपना जो है ना सपोर्ट लेने को मरकज़ को इन्वॉल्व करना चाहते हैं। मरकज़ का काम नहीं है, वो प्रॉपर्टी के मामले है, पैसे का मामला है, आप जाने उन्होंने जाने, मरकज़ से क्या ताल्लुक़ है उसका? सिर्फ आज़ादारी और मातम। ये मरकज़ जो है ना इलीगल है, बल्कि नजफ़ अली शौकत साहब कह रहे हैं कि ये इलीगल है, ये कानूनी नहीं है, गैर कानूनी है बल्कि बता रहे हैं। तो ऐसा करिए आप, दस्तूर क्या है दस्तूरी अमल निकाल के आप लोग पढ़ लीजिए, क्या है क्या नहीं है, क्या दस्तूर है। आप किसके मातमदारों के सदर है ना, मातमदारों की अक्सरियत आपके साथ है क्या? है तो बताइए, हम बता रहे ना खुला है तो आप बताइए, बता के साबित करिए, या नहीं तो कोर्ट को आइए हम साबित करते नहीं तो आप साबित करिए। भाई हमको तंग करी, मेरे को तंग करी, 3 बजे 2 बजे रात को फ़ोन आ रहे मेरे, आप मरकज़ के नायब सदर है, ये वाक़या हुआ, आप क्या कर रही क्या कर रही? तो मैं किस किस को जवाब दूँ? बेहतर तरीक़ा क्या है? मीटिंग कॉल करा और मेरा इख्तियार है, दस्तूर अमल में लिखा हुआ है सदर की अदम मौजूदगी में नायब सदर कारगुजार हो सकता है बोल के मैं उस हिसाब से मीटिंग करा कि आप आए और उसकी सफाई कर दे ताकि इजाला हो, आप अब इल्ज़ामों से बरी हो जाए। मगर आप खुद नहीं आए, 4 लोगों को रोके, आने वाले आए तायद करे, हटाओ बोले इनको, मैं ऐलान कर दिया कारगुजार सदर के हिसाब से।
अब लोग तमाम मिलके बोल रहे हैं सीनियर कौम में आपसे ज़्यादा नहीं है कोई भी, और सदर को हटाने के बाद नायब सदर का हक बनता। ये 2 वजह से मुझे सदर बनाया गया। मैं सदर के वजह से लड़ा नहीं, कोई मतालेबा नहीं करा, किसी पे ज़बरदस्ती नहीं करा, किसी को बिलक नहीं करा। और रात में ही मेरे को एक इत्तला मिली है कि नाम नहीं बोलना चाहता, ये अंजुमन को आप ब्लैकमेल करके तायद हासिल करें, ये बोल के कि आपके पूरे केसा मैं ओपन करा दूंगा। ये बयान है उनका। जाके लोग बात करे तो भाई ये मजबूरी है, मेरे को फंसा से बोल रहे, इस बात से बोल के मैं ऐसा नहीं करा। भाई किसी अंजुमन से मिलके ज़बरदस्ती नहीं करा, मेरी तायद करो बोल के। मेरा इंतखाब आज़ादाना तौर पे शरई और क़ानूनी तौर पे। गैर कानून है तो कौन सा कानून से आप गैर कानूनी बोल रहे? कोर्ट में आके बात करिए। आपके मरकज यहाँ करने से क्या जी कितने अंजुमन तायद करे आपके मरकज? ज़्यादा 25 से ज़्यादा अंजुमना है, मेरी तायद करे। हाँ, और ज़बाने नहीं बोल रहा हूँ। 33 अंजुमन तायद करे। 33 अंजुमन, उनके नाम, टेलीफोन नंबर, उनके दस्तखत हैं, ये रजिस्टर है, आप चेक कर ले सकते। आप जो सवाल कर रहे हैं मेरी तरफ से देख लेके जवाब दीजिए। आप मेरे से नको पूछिए, आप देख लीजिए, मुतमईन होने के बाद आप जवाब दीजिए। जैसे कि आप लोग जानते हैं इस साल रोज़े आशुरा अलग मुबारक की बरात वक्त से कम हो गई है, जिसके लिए तमाम अदादारों को बहुत उठानी पड़ी मातम के लिए। फिर भी अल्हम्दुलिल्लाह जैसा भी हो मातम का नजराना पेश कर चुके हैं। ये जो मरकज़ साबिक़ा सदर नजफ़ अली शाह साहब अब प्रेजेंट जनाब मीर हक़ाइक़ अली साहब साहब के ज़ेर सदारत का मरकज़ इंशाअल्लाह ताला अपना काम बखूबी अंजाम देगा और अरबईन का जुलूस सदर साहब अब्बास साहब के ज़ेर निगरानी इंशाअल्लाह बरामद होगा। अलीजा कोटा दाफी गली से तक तमाम मोमिनीन और मातमदारों से मेरा मारूदा रहेगा कि वो जुलूस में कसीर तादाद में शिरकत फरमाएँ और डिसिप्लिन का मुजाहरा करें और कोविड-19 जो है उसके गाइडलाइंस पर अमल करें और अपनी अक़ीदत का इज़हार करें। तमाम से मैं एक बार फिर मोहतबाना अंदाज़ में अपील करता हूँ कि हर अंजुमन एक दूसरे से कोऑपरेट करें और मातम बराना पेश करें। उसमें दुआ है इमाम ज़माना के साथ बात जाने मौला तमाम अदादारों को अपनी ज़ुबान में लेकर जहाँ जहाँ अहले बैत अलैहिस्सलाम चाहने वाले बसते हैं अपनी जान और माल की हिफाज़त में। शुक्रिया।